दोस्तों भारतीय कॉमिक्स में जब राज कॉमिक्स की शुरुआत हुई तो उसका पहला सुपर हीरो उसे मिला वज्रग्रह का अंतिम बचा प्राणी विनाशदूत, और साथ ही कुछ इश्यूज़ के बाद आया सुपर फैंटास्टिक सुपर मानव गगन। अब ये दोनों सुपर हीरो नागराज से पहले ही लॉन्च हो चुके थे, लेकिन लोग आज भी नागराज को ही राज कॉमिक्स का पहला सुपर हीरो मानते हैं। और तो और नागराज से पहले आने के बावजूद गगन और विनाशदूत की फ़ैन फॉलोइंग बहुत ही कम हो गई थी, या कहें कि वो बिल्कुल विलुप्त हो गए थे। तो ऐसा क्यों हुआ, क्या कारण इसके हो सकते हैं, ये हम जानेंगे आज की वीडियो में। तो दोस्तों हमेशा की तरह स्वागत है आपका कॉमिक्स टॉक विद विजय में। मैं हूं आपका दोस्त विजय कुमार और हम यहाँ करते हैं सुपर हीरोज़ और कॉमिक्स से जुड़ी हुई ढेर सारी बातें। दोस्तों अगर आप चैनल में नए आए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों और ज़्यादा आपका समय ना लेते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों अगर आप कॉमिक्स में गगन और विनाशदूत के बारे में और भी ज़्यादा जानना चाहते हैं तो उनसे जुड़ी हुई वीडियो की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो चलिए इस टॉपिक पर आते हैं। ये टॉपिक अचानक कुछ दिनों पहले ही मेरे दिमाग में आया जब मैंने कुछ दिनों पहले ही फेसबुक में एक पोस्ट पढ़ा। फिर हमने थोड़ी रिसर्च की और राज कॉमिक्स फैन क्या सोचते हैं इस बारे में, उन सारी बातों को हमने पॉइंट बाई पॉइंट नोट किया। इसके बाद हमने ये सब चीज़ सामने लाने की कोशिश की है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। पहला पॉइंट है मजबूत और गहरी स्टोरी लाइन का ना होना। पहला पॉइंट बहुत ही दमदार लगता है और ऐसा आप कह सकते हैं क्योंकि आपने देखा कि विनाशदूत की सोलो कुछ 3 और गगन की कुल 13 कॉमिक्स से प्रकाशित हुई थी, लेकिन दोनों की ही शुरुआती कॉमिक्स और बाकी कॉमिक्स में भी इनकी ओरिजिन का बिल्कुल भी एक्सप्लेनेशन नहीं बताया गया और न ही बाद में कुछ ऐसा एलिमेंट जोड़ा गया जो कि इनके पास्ट को डिस्क्राइब कर सके। विनाशदूत के ग्रह वज्रग्रह के विनाश को पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं किया गया और न ही गगन के असल माता पिता को कभी जिक्र हुआ। अगर ऐसा होता तो शायद स्टोरी में कुछ नयापन आता। इसके अलावा हर सुपर हीरोज़ के साइड कैरेक्टर्स को भी ज़्यादा इम्प्रूव नहीं किया गया। अगला पॉइंट है विनाशदूत और गगन को विदेशी कैरेक्टरों की नकल बोलना। राज कॉमिक्स या कहे भारतीय कॉमिक्स के कई सारे किरदारों को विदेशी सुपर हीरोज़ की कॉपी कहकर भी आलोचना की जाती रही है। कुछ जगह पर यह सही भी है और कुछ जगह पर यह पूरी तरह गलत है। सही इसलिए क्योंकि कुछ पावर्स और ओरिजिन मिलते जुलते हैं, और गलत इसलिए क्योंकि हर रचना के लिए कहीं न कहीं से तो इंस्पिरेशन ली ही जाती रही है। अब कई लोग विनाशदूत को सुपरमैन और गगन को ग्रीन लैंटर्न्स की कॉपी कहते हैं। हालांकि गार्जियन ऑफ गैलेक्सी देखने के बाद आपको गगन स्टार लॉर्ड की भी कॉपी लगेगा, लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही कहा, हर नई रचना को बनाने के लिए कहीं न कहीं से प्रेरणा ली जाती रही है। अब अगर हमें कोई नया सुपर हीरो क्रिएट करना है जो कि पृथ्वी का ना हो तो लोगों को सबसे पहले सुपरमैन का ही ख्याल आएगा। खैर ओरिजिनल वर्सेस कॉपी की यह डिबेट तो काफ़ी लंबी ही होती है। इस पर एक अलग से वीडियो बन सकती है, अगर आप लोग कमेंट करें तो इस पर विस्तार से भी किसी वीडियो में बात की जा सकती है। अब तीसरे पॉइंट पर आते हैं, जो कि दोनों ही सुपर हीरोज़ को जॉनर को चेंज करना। अगर गगन विनाशदूत की सोलो कॉमिक्स की स्टोरी देखी जाए तो विनाशदूत कुछ वैज्ञानिक और परग्रही शक्तियों से लड़ता हुआ दिखाई दिया है अपनी सोलो स्टोरी में। वहीं गगन आपराधिक, वैज्ञानिक और कुछ स्टोरी में तो मायावी शक्तियों से भी लड़ाई किया है। लेकिन हॉरर कॉमिक्स में आने के बाद दोनों सुपर हीरो की शक्तियों को एकदम से ख़त्म कर दिया गया था। गगन और विनाशदूत कई मौक़ों पर इन स्टोरी लाइन में बिल्कुल कमज़ोर नज़र आते थे। वहीं सोलो कॉमिक्स में इनकी शक्तियों को कोई पार नहीं बताया गया था। ऐसा बताया जाता था कि ये बड़े से बड़े खतरे को भी आराम से झेल सकते थे। लोगों की माने तो हॉरर सीरीज में गगन और विनाशदूत को वेस्ट किया जाता रहा है। चौथे पॉइंट में आती है पब्लिशर की उदासीनता। पब्लिशर द्वारा भी गगन और विनाशदूत को ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया था। वैसे भी फैंस का कहना है कि नागराज, ध्रुव और डोगा परमाणु जैसे कैरेक्टर्स के आने के बाद फैंस के बीच अपनी जगह सुनिश्चित नहीं कर पाने के कारण पब्लिशर द्वारा इस पर ध्यान नहीं दिया गया और एक अरसे के बाद इनकी कॉमिक्स आनी बंद हो गई। पांचवा पॉइंट है आर्टिस्ट और पब्लिशर के बीच कंट्रोवर्सी का असर। वैसे तो इन सभी कारणों में दूसरा, तीसरा और चौथे कारण से मैं असहमत हो सकता हूँ, लेकिन पहले कारण और आखिरी पांचवें कारण से मैं पूर्ण रूप से सहमत। आपने नोट किया ही होगा कि जैसे जैसे नए किरदार आते गए, नए आर्टिस्ट भी राज कॉमिक्स में आते गए।
आज हम जिस किरदार को क्लासिक कहते हैं उन्हीं को बनाने वाले रचनाकार एक एक करके राज कॉमिक्स से दूर भी होते गए और केवल राज कॉमिक्स के साथ ही नहीं बल्कि हर पब्लिकेशन के साथ ऐसा होता रहा है। पुराने पब्लिकेशन में भी और जैसे पब्लिकेशन की बात की जाए तो सभी में एक समय के बाद केवल 7 या 8 किरदारों को ही बराबर कॉमिक्स आती रही है। मनोज कॉमिक्स मेरे हिसाब से शायद सबसे ज़्यादा कैरेक्टर वाली पब्लिशर रही है, लेकिन अपने आखिरी समय में उनके 5 या 6 किरदारों को ही मुख्य रूप से कॉमिक्स आती रही थी और मनोज कॉमिक्स में तो कईयों की स्टोरी ही पूरी नहीं हो पाई थी। तो ऐसा क्यों हुआ, क्या कारण है इसके? सीधी सी बात है कि जो लेखक या चित्रकार किसी खास किरदार पर काम कर रहा हो उसी किसी कारण से हटा गया हो या फिर उसने खुद ही छोड़ दिया हो तो उस किरदार की मौत तो ऐसे ही हो जाती है। और जो पहले से ही किरदार विलुप्त हो चुके हैं तो उनकी बात ही क्या करें। हर नया आर्टिस्ट किरदारों को अपनी शैली में लिखता है तो जाहिर सी बात है किरदारों में भी चेंज आना स्वाभाविक है। इस बात को आप नागराज के उदाहरण से अच्छी तरह समझ सकते हैं। नागराज के पहले क्लासिक नागराज से लेकर आज के नरकनाशक, विश्वरक्षक और आतंकहर्ता में ये बदलाव आप देख ही रहे हैं। और वैसे ही इस समय के साथ कई आर्टिस्टों ने अपना कैरियर ही चेंज कर दिया क्योंकि उनके अनुसार कॉमिक जगत में वो ग्रो नहीं दिखाई दिया। और भी कई कारण हो सकते हैं, ये तो युगम ही जाने। ऐसे में तो इतने सारे किरदारों को संभालने के लिए कुछ ही आर्टिस्ट रह गए थे तो जाहिर सी बात है कई किरदारों का छूट जाना स्वाभाविक था। और पहले मल्टी स्टारर वाला कॉन्सेप्ट भी नहीं था कि सारे किरदारों को एक ही स्टोरी में रख सकें। इसलिए इस आखिरी कारण को मैं सबसे ज़्यादा सटीक मानता हूँ, गगन और विनाद दूत बल्कि और भी कई कैरेक्टर्स के विलुप्त होने के लिए। ऐसे तो जो अवसर गगन और विनाद दूत को मिले वो बाकी कई किरदारों को नहीं मिले थे। सोलो कॉमिक्स के बाद भी ये या तो हॉरर सीरीज और नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव और रोड रोलर में भी दिखाई दिए थे और फिर लंबे समय के बाद नरकनाशक नागराज के साथ मकबरा कॉमिक्स में नज़र आए थे और अब सर्वनायक और आखिरी सीरीज़ के बाद पुनरुत्थान सीरीज़ में भी नज़र आ रहे हैं। तो हम पहले भी ये नहीं कह सकते कि पब्लिशर और इन किरदारों में इंटरेस्ट नहीं था, बल्कि आने वाले समय में मल्टी स्टारर कॉमिक्स के चलन के कारण ये और भी नए पुराने कैरेक्टर्स को जगह मिल पा रही है। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करने के साथ ही यह भी बताएं कि आप क्या सोचते हैं इन कैरेक्टर्स के बारे में और अगर कोई फैक्ट मिक्स रह गया हो तो वो भी बताएं। साथ ही इस वीडियो को शेयर करें और ताकि और भी नए लोगों तक जानकारी पहुंच सके। ऐसे ही और भी वीडियो को देखने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। गगन विनाद दूत से जुड़ी हुई और भी कई सारी वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वो भी ज़रूर देखें। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।